नमस्कार, मैं हूं रविंद्र माथुर और आप देख रहे हैं सी स्क्वायर सीबीएसई कैंपस सासाराम चैनल को। आज के वीडियो में क्लास 10th बोर्ड के लिए जो है ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर के आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज जो अभी तक एग्जाम में पूछा गया है, जो आने वाले आप लोगों के 2027 बोर्ड में पूछने वाला है। एकदम फुली एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आज के क्लास में प्रैक्टिस करने वाले हैं और आज के क्लास को मिस नहीं करना है, पूरा लास्ट तक देखना है। हर एक क्वेश्चंस को कम से कम 2 से 3 बार रिपीट करना है, घर पे बनाना है। तो शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल आप लोगों के सामने, cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आज का जो भी सवाल होगा वो सिलेक्टेड सवाल है। आज का जो भी सवाल आपके स्क्रीन पर दिखने वाला है, जो भी 5 से 7 सवाल दिखने वाला है, वो सारा का सारा सवाल जो है रिपीटेड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। तो इसको देखिए सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये जो कॉट स्क्वायर थीटा है, इससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला है क्या? कॉट स्क्वायर थीटा से रिलेटेड कॉट स्क्वायर थीटा का रिलेशनशिप में कौन सा फॉर्मूला? आइडेंटिटीज मेनली 3 फॉर्मूला पे बनता है। आइडेंटिटीज मेनली कितने फॉर्मूलाज पे बनता है? 3 फॉर्मूलाज पे। पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा है कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और तीसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जिसमें सेकेंड वाला जो फॉर्मूला है कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे दिख रहा है कॉट स्क्वायर थीटा। अगर उस फॉर्मूले की बात की जाए, COACC, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर हम यहाँ पे कॉसिक स्क्वायर थीटा और प्लस 1 इधर आएगा तो -1। एक सेकेंड, ये जो कॉसिक स्क्वायर थीटा है इसको हम लोग 1, ये माइनस कॉट स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो प्लस में। तो क्या ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के जगह पे हम लोग कॉसिक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या? यानी यहाँ पे जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉसिक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे है COS, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे? कॉसिक स्क्वायर थीटा, कॉसिक स्क्वायर थीटा। अब जरा सोचिए, जरा दिमाग लगाइए कि कॉसेक जो होता है वो किसका उल्टा होता है? कॉसेक जो होता है वो किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है। तो क्या हम लोग यहाँ पर 1/कॉसेक स्क्वायर थीटा के जगह पर 1/कॉसेक स्क्वायर थीटा के जगह पर साइन थीटा लिख सकते हैं क्या? 1/कॉसेक स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग? साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम लोग? साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से आप लोगों को एक आइडेंटिटीज पता चलता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। और हमें क्या लाना था? 1 लाना था। सो RHS प्रूव हो गया। यहाँ से हमने क्या किया? LHS को पकड़ा, LHS को पकड़ा और क्या प्रूव किया? RHS प्रूव किया। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा था, उसके बाद 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और हमें ये वाला आइडेंटिटीज पता होना चाहिए। कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। अगर यहाँ से कॉसिक स्क्वायर थीटा का वैल्यू कॉट के फॉर्म में निकाले तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या मिला? कॉसिक स्क्वायर थीटा। यानी यहाँ इसके जगह पर हम क्या लिख देंगे? कॉसिक स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे मैंने लिख दिया। और हमें पता है कि इनवर्स रिलेशन किसका किसका होता है? साइन और कॉसेक का। यानी यहाँ पर कॉसेक लिखा है इनवर्स में, तो इसका रिलेशनशिप किससे होगा? साइन से होगा। यानी 1/कॉसेक की जगह पे क्या लिखते हैं? साइन। लेकिन सिर्फ 1/कॉसेक नहीं है, कॉसेक में क्या है? स्क्वायर है, इसीलिए साइन में भी क्या लग जाएगा? स्क्वायर। और उसके बाद तो आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। और हमें RHS में क्या लाना था? 1 लाना था। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़कर और उसको समझने का प्रयास करते हैं कि क्या हमारा यहाँ से अगर हम LHS को पकड़ते हैं तो क्या RHS निकल जाएगा, या फिर RHS को पकड़ना पड़ेगा LHS फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले दिमाग लगाना है कि यहाँ पे अगर LHS को पकड़ते हैं तो LHS में करना क्या होगा? LHS में करना ये होगा कि सबसे पहले तो ये दिख रहा है कि फ्रैक्शन वाला ऐड है। तो फ्रैक्शन वाला ऐड है तो नीचे में डिनोमिनेटर का LCM लेते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जो है LCM लीजिए और फाइंड कीजिए। 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा का एलसीएम क्या होगा? 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, यही हो जाएगा एलसीएम।
यही हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे नीचे में 1 प्लस साइन थीटा है, तो 1 प्लस साइन थीटा को अगर छोड़ देते हैं कॉमन, एज ए कॉमन, तो क्या बचा हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा में 1 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस साइन थीटा ही आएगा। बीच में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, नीचे में यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन थीटा को अगर कॉमन छोड़ते हैं तो बचा क्या हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा में 1 से इंटू करेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। अब ऊपर में देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, लेकिन सर यहाँ पे क्या है प्लस है, यहाँ पे क्या है प्लस है। यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा मिलकर क्या कुछ आइडिया आ रहा है क्या दिमाग में, a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी। और इसको अगर हम यहाँ से ब्रैकेट हटाते हैं तो ये वाला जो है प्लस, ये पूरा को जो है हम लोग एक साथ लिखते हैं इस ब्रैकेट को हटाकर, तो ऊपर वाले में 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा, नीचे में क्या हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ देखिए माइनस साइन थीटा और प्लस साइन थीटा कट हो गया, कट हो गया। यहाँ बचा 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 मिलकर क्या होगा 2 होगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप लोगों को आइडेंटिटीज पता है, कौन सा आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो यहाँ पे अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस साइन, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, यानी यहाँ पे नीचे में जो लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर में क्या है 2 है, नीचे में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। 2 के जगह पे 2 रहने दे, क्यों, क्योंकि हमको 2 की जरूरत है। और 1 बाई कॉसिक स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस का उल्टा, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक होता है, सेक थीटा या सेक स्क्वायर थीटा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी इसीलिए सेक स्क्वायर थीटा। क्या हमें यही चाहिए था, क्या हमें यही चाहिए था, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। एवरीबॉडी समझ में आया सबको। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस है ये सब, रिपीटेड क्वेश्चंस है। आज का जो भी क्वेश्चन आज के सेशन में चलने वाला है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। नोट हो गया, कहाँ पे इनटू, कहाँ पे इनटू, रेसिप्रोकल रिलेशन सब लोगों का क्लियर होना चाहिए। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस का क्या होता है, कॉसेक का क्या हो जाएगा, इस तरह से जो है उल्टा सीधा चारों तरफ दोनों तरफ से जो है क्लियर रहना चाहिए रेसिप्रोकल रिलेशन। चलो देखो इधर, कॉसेक स्क्वायर थीटा का, कॉसेक का उल्टा, कॉसेक का रेसिप्रोकल, कॉसेक का रेसिप्रोकल बोलो साइन होता है। कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, और सेक का रेसिप्रोकल कॉस हो जाएगा। क्या रेसिप्रोकल से हमारा काम बनता है क्या, क्योंकि इधर भी लाना है हम लोगों को क्या कॉसेक और सेक लाना है, कॉसेक और सेक लाना है। कॉसेक का उल्टा क्या हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ से जो है क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप फर्दर हम लोगों को क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना है साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, क्लियर है यहाँ तक स्टेप। और यहाँ देखो डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा तो कॉमन मिला, बचा क्या, तो कॉस स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, बीच में क्या है प्लस है, यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा मिला, बचा क्या हमारे पास साइन स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, क्या मिलेगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। अभी ध्यान देना ऊपर में जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटीज है क्या, और इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। नीचे में क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर
थीटा। अच्छा, एक चीज हम लोग कर सकते हैं क्या, ये 1 से इन दोनों को सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं क्या, 1/sin² थीटा अलग और 1/cos² थीटा अलग, और 1/sin² थीटा का वैल्यू होता है cos² थीटा, और 1/cos² थीटा का वैल्यू होता है sec² थीटा। यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर इसको सेपरेट करते हैं तो 1/sin² थीटा और इंटू 1/cos² थीटा और 1/sin, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, तो कॉसेक होगा या कॉसेक स्क्वायर होगा, कॉसेक स्क्वायर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर है, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, इसीलिए sec² थीटा, हेंस प्रूव्ड RHS। नोट हो गया, नोट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। चलो देखो इधर सब लोग एक तरफ LHS है और दूसरी तरफ RHS है। LHS की तरफ इतना बड़ा दिख रहा है और RHS की तरफ सिर्फ 1 दिख रहा है, तो ये तो क्लियर हो गया कि RHS लेकर हम लोगों को नहीं चलना है। क्या लेकर चलना है, LHS, क्योंकि इसको लेकर चलेंगे और हमें प्रूव करना है क्या, 1 प्रूव करना है। अब इसके लिए सोचो जरा कि क्या हम इसमें चेंज कर सकते हैं, कैसे इसको आगे लेकर जा सकते हैं। तो आगे ले जाने के लिए यहाँ पे हम लोगों को साइन दिख रहा है, यहाँ पे सेक दिख रहा है, यहाँ टेन दिख रहा है, यहाँ सेक दिख रहा है। एक चीज कॉमन कुछ मिल रहा है हम लोगों को, वो कॉमन क्या है कि सेक का उल्टा होता है 1/cos, यानी डिनोमिनेटर में क्या मिला हमें, cos मिला। सेक का उल्टा होता है 1/, नीचे में क्या मिला, cos। tan का फॉर्मूला क्या होता है, साइन कॉस के फॉर्म में, sin/cos। नीचे में क्या मिला हम लोगों को, कुछ आइडिया मिला क्या, क्या मिला आइडिया, नीचे में cos cos cos, बस हो गया सॉल्व। हम लोगों को आइडेंटिटीज बनाने के लिए सिर्फ पहला स्टेप चाहिए होता है। फर्स्ट स्टेप जब पता चल गया कि हमें किस तरफ स्टेप बढ़ाना है, आखिर क्या किया जाए, उसके बाद तो अपने आप सीढ़ी से चढ़ते जाएंगे और आंसर मिल जाएगा। यानी पहला स्टेप क्लियर हो गया कि हम लोगों को क्या करना है, उसके बाद जो है कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है। आइडेंटिटीज में सबसे पहला स्टेप में ही डिसीजन लेना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है कि आखिर किधर की तरफ ले चला जाए इस क्वेश्चन। तो सेक का उल्टा क्या होता है, 1/cos है। इसको कुछ नहीं करेंगे क्योंकि साइन और कॉस के फॉर्म में हमें रखना है, तो ये खुद ही साइन के फॉर्म में है, 1 - sin a। यहाँ ब्रैकेट में सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1/cos a, प्लस tan a को लिख सकते हैं sin a/cos a, इज इक्वल टू 1 को छोड़ देते हैं क्योंकि उसे हम लोगों को क्या करना है, प्रूव करना है। 1/cos a में इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या ये लिख सकते हैं क्या, 1 - sin a और नीचे में cos a, कोई दिक्कत, अरे 1 में इस संख्या से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा कि नहीं आएगा। इधर ब्रैकेट में cos a और cos a का एलसीएम लोग क्या आएगा, cos a, ऊपर में क्या आ जाएगा, 1 + sin a। इधर देखो cos a और cos a, यहाँ पे ऊपर ऊपर वाले का मल्टीप्लीकेशन और नीचे नीचे वाले का मल्टीप्लीकेशन, cos a मल्टीप्लाई cos a, ऊपर में क्या है 1 - sin a और इधर 1 + sin a। कुछ आइडिया मिला क्या, क्या मिला आइडिया, क्या मिला आइडिया, अब तो मिल गया होगा आइडिया आप लोगों को। a + b a - b a + b a² - b² - b², नीचे में a × a मतलब cos a × cos a क्या हो जाएगा, cos² a। इधर देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है, माइनस sin² a, 1 - sin², नीचे में क्या है, cos² a। 1 - sin² क्या होता है, 1 - sin² क्या होता है, cos² होता है। और नीचे में क्या मिला है, cos², कट गया, क्या मिला, यही लाना था, RHS। नोट डाउन, नोट डाउन करिए।
थोड़ा सा बोल। हाँ, सेकेंड लाइन, फर्स्ट लाइन में सेक को कन्वर्ट करेंगे, सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉस। सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉस। तो 1/cos, उसके ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन है, इसी को पूछ रही हो आप? नहीं, इसके बगल में है सेक। सेक का उल्टा क्या होता है? 1/cos प्लस टेन। टेन का उल्टा क्या होता है? sin/cos। टेन का उल्टा क्या होता है? sin/cos। टेन का उल्टा सर एक और होता है, कौन सा? 1/cot। वो क्यों नहीं लिखे हैं? क्योंकि हमें क्या करना था? साइन और कॉस के फॉर्म में करना था, इसीलिए हम साइन बाई कॉस वाला यूज किए, न कि 1/cot यूज किए। टेन की जगह पे कोई दूसरा होता तो उसके लिए दूसरे तरीका से बनाते हैं ना। हर क्वेश्चन का अलग अलग कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, cot a minus cos a upon cot a plus cos a is equal to cosec a minus 1 by cosec a plus 1। ये भी एनसीईआरटी सवाल है। एनसीईआरटी बुक खत्म हो गया है आप लोगों का, तो घर पे जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 पूरा बना लेना है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 पूरा खत्म कर लेना है। उसके बाद साइड बुक पे जो है थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और बाकी जो है क्वेश्चन हमारे यहाँ प्रैक्टिस हो रहा है, इसको घर पे जाके एक एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बस हो जाएगा। चलो देखो इस क्वेश्चन में, देखो कहाँ से शुरू करें? एलएचएस से शुरू करते हैं। ये एलएचएस है, एलएचएस को उठाते हैं। सीओटी कॉट ए माइनस कॉस ए, नीचे में कॉट ए प्लस कॉस ए। सबसे पहले हमको तो यही दिख रहा है कि सर ये कॉट है, कॉट को हम साइन बाई कॉस के फॉर्म में कर सकते हैं क्या? साइन बाई कॉस के फॉर्म में मतलब कॉस बाई साइन। कॉट को हम लोग कॉस बाई साइन लिख सकते हैं क्या? कॉट को हम लोग कॉस ए अपॉन साइन ए, बोलो लिख सकते हैं क्या? और इधर क्या है? कॉस है। हमने इसको क्यों चुना? क्योंकि बगल में क्या दिख रहा है? कॉस दिख रहा है। नीचे में कॉट है, बगल में क्या दिख रहा है? कॉस है, इसीलिए हमने इसको क्या किया? कॉस बाई साइन के फॉर्म में किया। तो कॉट ए भी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? कॉस ए अपॉन साइन ए, माइनस यहाँ पे प्लस है कॉस ए। अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप ऊपर वाले का जो है, एक चीज, इसमें भी कॉस है और इसमें भी कॉस है और इसमें भी, क्या हम कॉमन ले सकते हैं क्या? यहां से भी कॉस और यहां से भी कॉस को कॉमन ले सकते हैं क्या? बिल्कुल सर ले सकते हैं। तो कॉमन लिया जाए, कॉमन लीजिए। तो ऊपर में अगर कॉस को कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा? यहाँ पर 1/साइन ए, 1 अपॉन साइन ए, माइनस क्या बच गया? 1। नीचे में अगर यहाँ पे भी कॉस को कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है? 1/साइन ए प्लस 1। कॉस से कॉस कट गया। यहाँ पे देखो तो जरा, 1/साइन ए, 1/साइन का 1/साइन, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, तो 1/साइन ए की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? 1/साइन ए का मतलब क्या होता है? कॉसेक ए माइनस 1। नीचे में भी 1/साइन ए है, 1/साइन ए के जगह पर कॉसेक ए, कॉसेक ए और प्लस 1। क्या यही आरएचएस था हम लोगों का? क्या यही आरएचएस था? हो गया आरएचएस, हो गया आरएचएस सर ये।
चलिए नोट हो गया, नोट करिए जल्दी, चलो दिमाग लगाओ। तो अगला क्वेश्चन यही है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। अगर हम लोग एलएचएस को लेकर चलते हैं, अगर हम लोग एलएचएस को लेकर चलते हैं, यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है, यहाँ टेन है, यहाँ कॉट है, तो सबसे पहला चेंज आप लोगों को यही करना है, टेन और कॉट को साइन और कॉस के फॉर्म में बदलना है। टेन और कॉट को साइन और कॉस के फॉर्म में बदलना है। बदलिए, जल्दी बदलिए। साइन कॉस टेन कॉट। साइन थीटा को तो साइन थीटा ही लिखेंगे हम लोग, प्लस कॉस थीटा। इधर देखो टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आगे सॉल्व करते हैं, आगे में ये वाला तो सेम रहेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे अगर एलसीएम लेते हैं तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और ऊपर में अगर यहाँ कॉस है तो यहाँ कॉस मिला, तो बचा क्या, साइन, और साइन में ऊपर वाला साइन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर। यहाँ पे है साइन और यहाँ पे भी साइन मिला, तो बचा क्या, कॉस, और कॉस में ऊपर वाले कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस और कॉस मिलकर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये बताइए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ऊपर में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, नीचे में हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब यहां से क्या करेंगे, ये इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब ये बगल में 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बगल क्या प्लस होगा, नीचे में, नीचे में मल्टीप्लाई होगा, नीचे में मल्टीप्लाई होगा, नीचे में मल्टीप्लाई है। तो ये ऊपर वाले में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही रह जाएगा, और नीचे में क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये देखो नीचे में मल्टीप्लीकेशन है, ऊपर में क्या है, एडिशन है। एडिशन है मतलब कि ये एक अलग नंबर हो गया और ये अलग नंबर, लेकिन मल्टीप्लीकेशन वाला दोनों एक ही नंबर होता है। मल्टीप्लीकेशन बोले तो एक नंबर, लेकिन एडिशन सब्सट्रैक्शन होता है तो ये डिफर और ये भी डिफर। यानी साइन को हम लोग नीचे वाले से डिवाइड करेंगे पहले, तो साइन से ऊपर में सिर्फ साइन थीटा और नीचे में दोनों हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। उसके बाद प्लस यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा, और फिर नीचे में दोनों हो जाएगा कॉस थीटा, नीचे में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये देखो साइन थीटा ऊपर है, नीचे भी क्या है, ऊपर में कॉस थीटा और नीचे भी कॉस थीटा। ऊपर में क्या बच गया, 1, नीचे में क्या बच गया, कॉस थीटा, प्लस ऊपर में क्या बचा, 1, नीचे में क्या बचा, साइन थीटा। 1 बाई कॉस का वैल्यू क्या होता है, 1 बाई कॉस का वैल्यू क्या होता है, सेक, प्लस 1 बाई साइन का वैल्यू क्या होता है, कॉसेक होता है। यही फाइंड करना था, हो गया, यही फाइंड करना था, हो गया। सारिए सारिए ये वाला सवाल करवाएं क्या आज, अभी देखिए तो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, नहीं करवाएं। चलिए देखिए तो इस क्वेश्चन को, देखो तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, 1 माइनस साइन हो गया है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, आज का सवाल है ये, आज का सवाल है। हाँ HW में दिए थे, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा 1 होता है, नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा 1 नहीं होता है, लेकिन अब हो जाएगा 1, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा का इनवर्स हो जाता है 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां से कॉस और कॉस कट गया, बचा क्या, 1, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। एक और क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू tan थीटा प्लस cot थीटा, ये सवाल है। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan थीटा और cot थीटा। देखना ये है कि आरएचएस में क्या लाना है हम लोगों को, tan और cot लाना है। अब ये खोजो तुम लोग कि सेक को tan और cot के फॉर्म में कौन सा फॉर्मूला आता है। सेक का किसके साथ आता है फॉर्मूला, tan के साथ आता है, तो सेक को किसमें कन्वर्ट करो, tan में। कॉसेक का किसके साथ आता है, cot के साथ, तो कॉसेक को किसमें कन्वर्ट करो, cot में कन्वर्ट करो। जल्दी से फॉर्मूला लगाओ, जल्दी से फॉर्मूला लगाइए। सेक को जो है चेंज कीजिए tan में, कॉसेक को चेंज कीजिए cot में। बार बार वही तीन फॉर्मूला रिपीट हो रहा है, आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, कल भी लिखवाए थे वो फॉर्मूला तीनों। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका यूज है इसमें, क्या यूज है इसमें, क्या यूज है, देखिए कहाँ यूज है। सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉसिक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां तक सही है। ओके, 1 प्लस 1 मिलकर क्या हुआ, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये तो हमने लिख दिया, प्लस 1 प्लस 1 मिलकर 2। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे tan थीटा इंटू COT cot थीटा इज इक्वल टू 1, क्या आप लोगों ने पढ़ा है, tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। दैट्स वाई हम लोग बोल सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cot थीटा। ये आप लोगों ने पढ़ा है, पढ़ा है ना, इनवर्स, इनवर्स वाला, रेसिप्रोकल वाला। तो हम लोगों को ये पता है कि tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1, तो यानी जहां पे हम लोग 1 लिखे वहां पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं, यानी जहां 1 लिखना हो वहां पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि नहीं, 1 के बदले जहां 1 लिखना हो वहां पे हम लोग साइन इंटू कॉसेक लिख सकते हैं कि नहीं, जहां 1 लिखना हो वहां पे हम लोग tan इंटू कॉट लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब देखिए 1 हम लोग कहीं भी लिख सकते हैं, क्या 2 इंटू 1 लिख देंगे तो क्या गलत हो जाएगा क्या, नहीं, 2 इंटू 1 मिलकर क्या बनता है, 2 ही बनता है ना, और रिजल्ट हमको क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो 2 इंटू 1। अच्छा इस 1 के जगह पे हम लोग क्या ये भी लिख सकते हैं, इस 1 के जगह पे क्या हम लोग ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 यहाँ पे है और 1 के बराबर क्या होता है tan थीटा इंटू cot थीटा। और हमें ये क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर हमें tan और cot दिख रहा है, इसीलिए हम लोगों को इस 1 के जगह पर क्या लिखना है, इस 1 के जगह पर क्या लिखना है, tan थीटा इंटू cot थीटा। अब यहाँ पे ध्यान देना बाबू मेरे, यहाँ पे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी यहाँ पे हम लोग tan थीटा प्लस COT cot थीटा का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट, क्या बच गया, tan थीटा प्लस क्या लाना था, आ गया RHS, हैंस प्रूव। क्लास ओवर आज का जितना भी सवाल कराया गया इसको 2 से 3 बार आप लोग रिपीट करेंगे, तो 2 से 3 बार आप लोग रिपीट करेंगे घर पर एज ए होमवर्क। बोलिए, एक मिनट।